जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर बोलो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। बोलो परमेश्वर की राष्ट्रपति जी महाराज की जय। जय माता की जय माता की जय माता की जय माता की जोर से बोलो जय माता की आवाज ना आई जय माता की माँ का प्यारा जय माता की दासमदारा जय माता की 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 जय माता माँ शेरों वाली जय माता माँ जोतों वाली जय माता माँ लाटों वाली जय माता माँ मेरों वाली जय माता माँ चिंतपूर्णी जय माता माँ पहाड़ों वाली जय माता माँ मुंडा देवी जय माता की वैष्णो देवी जय माता माँ शाकंकाली जय माता की जगत वाली जय माता की जय माता की जय माता की झोली पड़ो जय माता की 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 मैया सुने जय माता की दर्शन दे दे जय माता की जय माता की जय माता की आते बोलो जय माता की जाते बोलो जय माता की सबसे बोलो जय माता की सुबह भी बोलो जय माता की शाम को बोलो जय माता की जय माता की जय माता क्या नर्तन पाया जय माता की वो व्यर्थ गवाया जय माता की सफल बना लो जय माता की व्यर्थ गवाना जय माता की जय माता की जय माता की जय माता की जय माता अरे बोलो व्रता जय माता क्या तुम्हें न पाता जय माता सब कुछ मिल जाता जय माता की बोल न लगता जय माता की 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 आगे वालों जय माता की पीछे वालों जय माता की आवाज ना आई जय माता जरा हाथ उठा के माता की ताली बजा के माता की जय माता की जय माता की जोर से बोलो जय माता की जय माता की जय माता की मैया सुन ले जय माता की दर्शन दे दे जय माता की ढाल बजा दो माता की जय 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 माता की माँ जोतों वाली जय माता माँ शेरों वाली जय माता की लगे प्यारी जय माता की बोली वाली जय माता की दर्शन कर लो जय माता की झोली पढ़ लो जय माता के फिर न मिलेगा जय माता अरे ऐसा अवसर जय माता की जय माता की जय माता की जो भी बोला जय माता की डर गया तोला जय माता को माँ का प्यारा जय माता की जय माता की जय माता गुरुवर का प्यारा जय माता की 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 दसों दिशाएं जय माता की झूम के गाएं जय माता की जय माता की जय माता की जोर से बोलो आवाज ना आई अरे पीछे वालों की जय माता की हाथ उठा के माता की ताली बजा के पंडाल बजा दो माता की जय माता की जय माता की अरे मैया आ गई की दर्शन कर लो की झोली भर लो की फिर न मिलेगा की ऐसा अवसर की जय माता की जय माता की जय माता की जय माता की बोलो माता दी शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। बोलो परमेश्वर की राष्ट्रपति महाराज की जय। माता स्वरूपं देवी स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं 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 प्रणम्यं। बोल माता आदि शक्ति जननी जगदम्बे माते की। आज यहाँ उपस्थित अपने समस्त शिष्यों माँ के भक्तों एवं इस शिविर व्यवस्था में लगे हुए समस्त शिष्य कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। इस पवित्र धाम जिस स्थल पर हर पल माँ का गुणगान चल रहा है, हम आप सभी के लिए वो सौभाग्यशाली क्षण होते हैं जितने क्षण भी इस पवित्र धाम पर मैं स्वतः या आप लोग यहाँ गुजार रहे होते हैं। शिष्यों को स्वतः अवगत है कि मैं स्वतः इस पवित्र तपस्थली से
बाहर जाना पसंद ही नहीं करता, उसके पीछे मूल कारण वही है कि जिस जगह पर सत्य उपस्थित हो, जिस जगह पर माता आदि सत्य जगज्जननी जगदम्बा की उपस्थिति हो, जिस जगह पर भविष्य में माता आदि सत्य जगज्जननी जगदम्बा के मूल स्वरूप की स्थापना होनी हो, उस स्थान के तुलना में जब भी मैं किसी स्थल के बारे में चिंतन करता हूँ तो कोई उसके समकक्ष भी नज़र नहीं आता। अपने आप मन एकाग्र हो जाता है कि इस स्थान के बाहर जा कर के मुझे मिलेगा क्या। अगर मैं कहीं बाहर की यात्रा करूँगा, बाहर कहीं जाऊँगा तो उससे मिलेगा मुझे क्या। जो तृप्ति, जो आनंद यहाँ की रजकणों के बीच बैठकर मिलता है, जो आनंद माँ के गुणगान जो कानों में सुनाई देते रहते हैं, उनसे जो आनंद और तृप्ति प्राप्त होती है, उस तृप्ति की तुलना किसी भी चीज़, वस्तु, किसी स्थान से की नहीं जा सकती। वही विचारधारा मेरे द्वारा आप लोगों को दी जाती है कि केवल उस सत्य को समझने का प्रयास करें। मेरी अपनी बातें बड़ी सरल, सहज चिंतनों के माध्यम से आपको दी जाती हैं। मैं आप लोगों का यहाँ आह्वान करता हूँ, उसके पीछे केवल मात्र एक चिंतन होता है। क्योंकि मुझे अपने जीवन की यात्रा का ज्ञान है, मैं चाह करके आप लोगों के बीच उतना अधिक समय जिस तरह से आप लोग अपेक्षा करते हैं भविष्य में भी नहीं दे सकूँगा। मेरा जीवन साधनात्मक है, अधिकांशतः एकांत की साधनाओं का लक्ष्य है। भविष्य में भी यज्ञ स्थल के निर्माण के बाद अधिकांशतया मेरा समय उस यज्ञ वेदी में प्रज्वलित अग्नि के समक्ष ही व्यतीत होना है। बचपन से आज तक मैंने अधिकांशतया एकांत, केवल माँ के चरणों की आराधना के चिंतन को अधिक महत्व दिया है। उस सत्य की ओर आप लोगों को बार बार खींचने का मूल लक्ष्य होता है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को ना तो कोई कथानक सुनाने के लिए बुलाता हूँ, ना तो आप लोगों से किसी प्रकार की अपेक्षा होती है कि यहाँ का कोई फ्यूर किसी तरह से आपके धन अर्जन के लिए लगाया जाता हो, या आपसे किसी प्रकार की मुझको सेवाएं लेना हो। मेरे अंदर की जो वेदना है, मेरे अंदर की जो तड़प है, जो मैंने माता आदि सत्यजननी जगदम्बा के चरणों में संकल्प लिया है, उस चेतना के प्रवाह से केवल आप लोगों को जोड़ना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ उपस्थित हो जाने के बाद केवल आप लोग यदि उस विचारधारा को पकड़ लेंगे तो एक साधक के पास जो चेतना तरंगे होती हैं, क्योंकि मैंने कहा कि मेरा जीवन साधनामय है, मेरे लाभ देने का मार्ग भी केवल चेतना तरंगों के माध्यम से है। यदि मैं कथानकों चिंतनों में बैठ जाऊंगा तो उससे आपका हित नहीं होना। मगर जिस विचारधारा से मैं आपको जोड़ना चाहता हूं, जब तक आप लोग उस विचारधारा से, उसी भावना से आप लोग जुड़ेंगे नहीं, जब तक लाभ का जो प्रवाह है, जो आप लोग अपेक्षाएं रखते हैं, उन अपेक्षाओं की पूर्ति भी नहीं हो सकती। यदि आप लोग उस विचारधारा को पकड़ लेंगे तो ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को लाभ प्राप्त हो सकेगा जिस प्रकार से हजारों वर्ष से बंद किसी काल कोठरी में केवल अंधकार का पूर्णतया साम्राज्य हो, मगर एक छोटा सा भी सुराख बना दिया जाए और सूर्य के प्रकाश की यदि एक किरण वहां प्रवेश कर जाती है तो हजारों हजारों वर्षों से छाया हुआ, बैठा हुआ वह अंधकार एक मिनट में गायब हो जाता है, एक पल में दूर चला जाता है। वह नहीं कहता कि यहां पर मेरा हजारों वर्षों से साम्राज्य था, वह नहीं कहता कि यहां पर तो मेरा आधिपत्य था, मैं जल्दी नहीं जाऊंगा, बार बार आपके पास बार बार द्वंद्व करने की भी क्षमताएं नहीं रह जाती, केवल सत्य की एक प्रकाश किरण आते ही। क्योंकि वास्तविकता में अंधकार का कोई अस्तित्व होता ही नहीं, अंधकार का कोई साम्राज्य है ही नहीं, कलिकाल का कोई साम्राज्य है ही नहीं। हम कलिकाल मान बैठे हैं, इसलिए कलिकाल हमारे ऊपर साम्राज्य स्थापित किए बैठा है। सत्य से हम दूर हुए नहीं कि हम स्वाभाविक है असत्य के गर्त में अपने आप गिर जाते हैं।
और सत्य की एक किरण को हम यदि हासिल कर लेते हैं तो असत्य अपने आप दूर भाग जाता है। तो हमें असत्य को दूर भगाने की आवश्यकता नहीं है, कलिकाल को दूर भगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक लक्ष्य की पूर्ति करना है कि अपने हृदय के किसी कोने में वह प्रबल आस्था जागृत करना है, वह अटूट विश्वास जागृत करना है कि माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा के प्रति हमारे अंदर भक्ति भाव जागृत हो जाए। क्योंकि उस प्रकट सत्ता की चेतना तरंगे हासिल करने के लिए केवल हमारे पास, मानव समाज के पास, भक्तों के पास, शिष्यों के पास केवल एक मार्ग होता है, भक्ति मार्ग। और यदि भक्ति रूपी एक किरण भी हमारे अंदर पैदा हो गई तो माता आदि शक्ति जगदम्बा की तरंगों से, चेतना तरंगों से हम दूर नहीं रह सकेंगे। असत्य हमसे दूर भागता चला जाएगा, अवगुण हमसे दूर भागते चले जाएंगे, विषय विकार अपने आप दूर भागते चले जाएंगे। आप कह देंगे क्या हम भक्त नहीं हैं? हम इतने साल से, कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा है, कोई 4 घंटे पाठ कर रहा है, कोई किसी तरह के व्रत रह रहा है, कोई किसी तरह के अनुष्ठान कर रहा है। मैं कह रहा हूं निश्चित रूप से आप भक्ति तो कर रहे हैं मगर आपकी दिशा सही नहीं है। यदि हम ये कह दें, आंख बंद किए हुए बैठे रहें और कहते हैं हमको कुछ बाहर दिखाई ही नहीं देता, हम देखना चाह रहे हैं, कोई ये कह भी रहा कि बाहर प्रकाश है, केवल आप आंखों खोलो और बाहर देखो, मगर हम आंख केवल खोलने का कार्य न करें, केवल आंख बंद किए बैठे रहें तो हमें बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। जबकि केवल आंख खोलते ही हमें बाहर का सब कुछ दृश्य दिखाई देने लग जाता है। तो यह हमारी केवल एक विचारधारा का फेर है। यदि उस विचारधारा में हम थोड़ा सा परिवर्तन कर लें, जिस तरह पूर्व के चिंतनों में मेरे द्वारा बताया गया है कि हम उस प्रकृति सत्ता के अंश हैं, पहले इस बात को स्वीकार कर लें। क्योंकि जो वास्तविक सत्य है कि अनंत लोकों की, अनेकों ब्रह्मांडों की जो मूल जननी है वह माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा हमारी और आप सभी की आत्मा की जननी है। उस आत्मा की जननी से वह भक्ति का हम रिश्ता जोड़ लें, शिष्यत्व का रिश्ता जोड़ लें, और भक्ति यदि वही संकल्प में विकल्प वाली बात हो तो भक्ति पूर्ण नहीं होती। आप शब्दों की गहराई पे केवल नहीं जा पाते। जिस तरह मैंने कहा था प्रेम शब्द किस तरह भटक रहा है कि प्रेम शब्द आते ही विषय विकार वासनाओं का शब्द आ जाता है, जबकि प्रेम शब्द का उद्बोधन होते ही हमें माता आदि शक्ति जगदम्बा याद आनी चाहिए, हमारे माता पिता याद आने चाहिए। उसी तरह हम भक्ति तो कर रहे हैं मगर भक्त की गहराई की एक तरंग भी प्राप्त नहीं कर पाते। यदि भक्त कोई भी अपने आप को भक्त कहता है तो उसके पास पूर्ण निष्ठा, विश्वास, समर्पण की चरम सीमाएं होनी चाहिए, और चरम सीमाएं उस बिंदु तक कि फिर कहीं संशय नाम की जगह न रह जाए। केवल आपको एक ठोस विचारधारा अपनाना है, केवल उस सत्य को स्वीकार करना है कि मेरी आत्मा सत्य है, अजर अमर अविनाशी है, माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा सत्य है। उनसे मुझे जो मैंने रिश्ता जोड़ा है, जो मेरा रिश्ता जोड़ना मेरा कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य में किसी प्रकार का विकल्प शेष ना बचे, असमंजस शेष ना बचे। और वह रिश्ता यदि किसी कामनाओं से आप लोग जोड़ रहे हैं तो वह भक्ति का रिश्ता नहीं हो सकता। आप लोग जितनी भी भक्ति करते हैं, समाज का कोई भी व्यक्ति सामने खड़ा होकर के यह नहीं कह सकता क्योंकि भटकाव कहां पर आ रहा है, आप पूर्ण लाभ क्यों नहीं आप प्राप्त कर पा रहे, आपकी सुषुम्ना नाड़ी के आवरण क्यों नहीं हट पा रहे। आप कभी किसी मंदिर पर गिड़गिड़ाते हैं, कभी किसी स्थान पर गिड़गिड़ाते हैं, कभी किसी स्थान पर प्रार्थना करते हैं, मगर प्रार्थनाओं का फल आपको उतना प्राप्त नहीं हो पाता। आप तृप्ति और संतोष का जीवन नहीं प्राप्त कर पाते। उसके पीछे मूल वही कारण है कि आप भक्त की भावना को समझ ही नहीं पाते कि भक्त की भावना हमारे अंदर किस बिंदु तक होनी चाहिए, किस चरम सीमा तक होनी चाहिए। भक्त के पास तो सिर्फ केवल समर्पण का भाव होना चाहिए। हम जिसकी भी भक्ति कर रहे हैं वो हमारे साथ अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, उसमें सोचने का हमारा अधिकार समाप्त हो जाता है। यदि हम अपनी सोच विकसित करेंगे तो हम किसी के भक्त बन ही नहीं सकते। भक्त बनने का तात्पर्य है सर्वस्व समर्पण, और सर्वस्व समर्पण करने के बाद हमारा इष्ट हमको जिस रूप में रखे, जैसे रखे वैसा हम जीवन जिए।
केवल आप वही विचारधारा नहीं अपना पाते, आप समझ ही नहीं पाते कि माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा जो समस्त लोकों की जननी है, जिनके सामने ऋषि मुनि देवी देवता हाथ जोड़ करके हर पल नतमस्तक रहते हैं, उस प्रकट सत्ता को केवल क्या हमें अपना विवेक देने की आवश्यकता पड़ेगी? क्या हमें उसे कभी यह बताने की आवश्यकता पड़ेगी कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए, हमारे साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है? केवल अगर एक बिंदु को आप अपने अंदर से समाप्त कर दें कि मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, जिस दिन आपके अंदर से इस तरह के शब्द समाप्त हो गए, केवल एक कामना शेष रह गई कि मुझे तो सिर्फ भक्ति और भक्ति चाहिए, सिर्फ मैं समर्पण कर देना चाहता हूं उस प्रकट सत्ता के चरणों में, उस प्रकट सत्ता के चरणों से सिर्फ एकाकार चाहता हूं, उस प्रकट सत्ता की चेतना तरंगों से अपने संबंध को जोड़ना चाहता हूं। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा से केवल भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति चाहता हूं। मैंने आप लोगों को पूर्व में चिंतन दिया है कि भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति में त्रिभुवन का संपूर्ण सुख समाहित है। आप नाना प्रकार की कामनाएं करते रहते हैं, कभी किसी प्रकार की कामना करते हैं, आधे घंटे पूजा करेंगे, कभी किसी प्रकार कामना करेंगे, कभी किसी प्रकार की कामना करेंगे। उस चरम बिंदु को यदि आप हासिल कर लें, जिस चरम बिंदु को हासिल करके आपका गुरु आपके समक्ष बैठा रहता है कि इस शरीर को हजारों जन्म कोढ़ियों का दे दिया जाए, अपाहिज बना दिया जाए, सब सुख वैभव पत्नी बच्चे सब कुछ किसी पल छीन लिए जाएं, मगर अंश मात्र भी उस माता आदि शक्ति जननी जगदम्बा के संबंधों में कोई फर्क नहीं आएगा। साधना करना कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होती, सिर्फ अपने विचारों की प्रवाह की दिशा धारा को सही दिशा देने की, जिस तरह मैंने कहा एक सुराख करने की जरूरत है, सत्य का सुराख, जिस तरफ से प्रकाश की किरण आ सके, उस विचारधारा को गहराई से अपने हृदय में स्थापित कर लेने का भाव। हम एक रिश्ता तो जोड़ें माता आज तक जिस विराट सत्ता की हम आराधना करना चाहते हैं, यह तो हमारे अंदर तत्काल उनके दर्शन करने की भावना कामना तत्काल उपस्थित हो जाती है। हमें अपने और उस प्रकट सत्ता के दूरी का एहसास होना चाहिए। वह परम सत्ता जिसके एक रजकण को पाने के लिए देवाधिदेव भी तरसते रहते हैं, ऋषि मुनि तरसते रहते हैं। समाज का आम मानव तत्काल या तो 10 दिन या 15 दिन की 1 साल की साधना में चाहता है मुझे प्रकट सत्ता के दर्शन हो जाए। हर पल आप अज्ञानता की भक्ति करते हैं, या तो कामनाओं में लिप्त रहते हैं कि आपकी आराधना में एक के बाद एक कामनाओं का भंडार लगा रहता है। आप सच्चे मन से रिश्ता प्रकट सत्ता से जोड़ना ही नहीं चाहते। जिस तरह मैंने कहा प्रकाश की एक किरण जिस दिन आने लगेगी तो अंधकार अपने आप दूर भाग जाएगा, उसी तरह जिस दिन आपने वास्तविकता का रिश्ता जोड़ लिया, आपके विषय विकार अवगुण समस्याएं अपने आप दूर भागती चली जाएंगी। और जब तक वह प्रकाश की किरण का रिश्ता आप नहीं जोड़ पाएंगे, वह सुराख आप नहीं बना पाएंगे, आप कहीं पर भी गिड़गिड़ाते रहें, कहीं पर माथा टेकते रहें, सिर्फ आंशिक लाभ से आगे आप बढ़ नहीं सकते। जबकि एक रास्ता है कि वह अटूट विश्वास, निष्ठा। साधना कहते किसको हैं? हम अपने आप को साध लें। साधना में कोई बहुत बड़े तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ एक विचारधारा की आवश्यकता होती है कि केवल सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार करके सत्य हमसे चाहता क्या है, हम सत्य किस तरह का अपना जीवन जी करके सत्य से संबंध बनाए रख सकते हैं, केवल उस विचारधारा को पकड़ने की जरूरत है। आज अष्टमी का दिन है, अष्टमी भक्ति प्रदाता दिन कहा गया है। आज मेरा चिंतन उस दिशा में मात्र इसीलिए है कि गुरु उन्हीं रास्तों को आपको बताने का सतत प्रयास कर रहा है, जिन रास्तों में, जिन रास्तों से मैं चल करके उस माता आदि शक्ति जननी जगदम्बा के रजकणों को प्राप्त कर सका हूं। आप सभी लोगों को अवगत होगा कि प्रारंभ से आज तक मैं सदैव जब अपने लिए साधना करता था, तब कृष्ण पक्ष की मासिक अष्टमी को सदैव व्रत अनुष्ठान में दिन भर रहता था। और आज जब मैंने अपने रोम रोम को हर पल के साधना या जीवन के समस्त साधना पक्षों को आपको समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है, तो अब भी उसी तरह हर माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आप लोगों के लिए साधनारत रहता हूं। जो एक सामूहिक मेरे द्वारा चिंतन दे दिया गया था कि भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना करें। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवरात्रि की अष्टमी, यह वह तिथियां होती हैं कि हम माता आदि शक्ति जननी जगदम्बा के चरणों में यदि भक्ति प्राप्त करने की कामना करें, सच्चे मन से भक्ति का रिश्ता जोड़ने का प्रयास करें, तो हमें माता आदि शक्ति जननी जगदम्बा से
भक्ति का वरदान अवश्य प्राप्त होता है। मगर मैंने वही चीज कहा कि हमारी दिशा धारा सही होनी चाहिए, लक्ष्य सही होना चाहिए। हम करना क्या चाहते हैं, प्राप्त क्या करना चाहते हैं, हमारे अंदर पहले वह भाव पक्ष जागृत हो जाए। हमारे अंदर जो अवगुण आवरण पड़े हुए हैं सुषुम्ना नाड़ी पर, जब तक सुषुम्ना नाड़ी के आवरण हटेंगे नहीं, तब तक हमें दिव्य प्रकाश की प्राप्ति होगी नहीं। संक्षिप्त अनुभूतियां किसी को प्राप्त हो सकती हैं, मगर सच्चा रिश्ता, जिस तरह मैंने सच्चे सुराख की बात कही कि हजारों साल के अंधकार जहां पर काल कोठरी पर हो, वहां केवल एक सुराख पैदा करते हैं, एक पल में दूर भग जाता है। उसी तरह आपके जीवन में आनंद और तृप्ति तत्काल आ जाएगी जिस दिन आपने माता आदि शक्ति जगदम्बा से हुए भक्त का अटूट रिश्ते की एक डोर आपने बांध ली। क्योंकि सत्य में अशांति की कोई चीज गुंजाइश ही खत्म हो जाती है, कुछ प्राप्त करने की और शेष लालसा ही खत्म हो जाती है। क्योंकि आपके अंदर चेतना तत्व इतना स्वतः प्रभावक होने लगता है कि आपकी कार्य क्षमता सभी क्षेत्रों में स्वतः जागृत होती चली जाएगी। आपकी इच्छाएं वही होंगी जो आपके लिए आवश्यक होंगी। क्योंकि समाज जितना संशय में, उलझनों में फंस रहा है, वह केवल इच्छाएं और अपेक्षाएं ही आपको अशांत कर रही हैं। कि आपकी असीमित इच्छाएं, आपकी आवश्यकता से ज्यादा अपेक्षाएं, दो ही चीजों की जब पूर्ति नहीं होती तो मन अशांत होता है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, आपसे किसी की आपसे आपकी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हो गई, आप असंतुलित हो जाते हैं। आपके अंदर तनाव आ जाता है। आप तनाव से मुक्ति पाएंगे कैसे? आप मेरे दर पे आएंगे, कल किसी के दर में जाएंगे, केवल जीवन भटकते भटकते गुजर जाएगा। इसलिए मेरे द्वारा बार बार आह्वान किया जाता है कि वर्तमान समय में समाज को आवश्यकता है साधनामय जीवन जीने की, केवल कहानियां किसे सुनने की नहीं। आपको साधक बनना ही पड़ेगा और साधक बनकर के भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना करना पड़ेगा। मैं 3 दिन जो शिविर लगाता हूं, अष्टमी, नवमी और विजयदशमी, उसके पीछे भी वह मूल रहस्य तथ्य छिपा हुआ है कि अष्टमी भक्ति प्रदाता दिन होता है, नवमी ज्ञान प्रदाता दिन होता है और विजयदशमी आत्मशक्ति को प्रदान करने वाला दिवस होता है। आपके अंदर ज्यों ज्यों पात्रता आती चली जाएगी, सत्य के उस प्रकट सत्ता के रहस्यों से मैं सतत आपको जोड़ता चला जाऊंगा। सरल से सरल आपको मार्ग बताया गया है। भक्ति में बहुत बड़े तंत्र मंत्रों की आवश्यकता नहीं होती, क्यों नहीं, निष्ठा, विश्वास, वह भक्ति भाव अपने अंदर जागृत करने का भाव। हम अपनी इच्छाओं को, चूंकि हमको ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। यदि आपको गुरु धर्म रूपी नाव पकड़ा दे तो अनास्था रूपी भंवर जाल से अपनी नाव को आपको ही बचाना पड़ेगा, उसको दूसरा कोई नहीं बचाएगा। क्योंकि गुरु आपको केवल धर्म रूपी नाव दे सकता है, वह नाव प्रदान कर सकता है, बता सकता है कि इस नाव को आपकी जो भंवर है उस भंवर से बचाने का प्रयास करो। जब तक आप उस सत्य को समझोगे नहीं, तब तक यदि आप उस नाव पे सवार भी हैं और अनास्था रूपी भंवर जाल पे आप ले गए तो आप उस भंवर जाल में नाव भी आपकी जाएगी और आप स्वतः उस गर्त में समा जाते हैं। अब वही कारण आपके साथ है आज कि किसी पल तो आपके अंदर बहुत तीव्र भाव, इतना प्रबल भाव आएगा कि आपको लगेगा हम मां के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं, गुरु के लिए अपनी गला काट करके दे सकते हैं, और तत्काल दूसरे दिन, दूसरे क्षणों आपके अंदर वो भाव समाप्त हो जाते हैं। वह स्थायित्व तो आपके अंदर नहीं आ पाता, और जब तक स्थायित्व तो आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप किसी के सच्चे शिष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं, तब तक किसी के आप सच्चे भक्त कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। केवल वो आपको स्थायी बिंदु हासिल करने की जरूरत है। धर्म ग्रंथों का बहुत ज्यादा अध्ययन कर लोगे, आपको मिलेगा क्या? केवल रट्टू तोते की तरह पढ़ लोगे, रट्टू तोते की तरह किसी दूसरे को सुनाते रहोगे। आपका कल्याण किस प्रकार से होगा इस कलिकाल में, आपका उद्धार किस प्रकार से होगा, आपकी मुक्ति किस प्रकार से प्राप्त होगी? क्योंकि मुक्ति कहवे किसको है? मुक्ति का तात्पर्य नहीं कि आपका शरीर जब नष्ट होगा तो आप किसी दूसरे धाम में 1 मिनट के अंदर चले जाएंगे तो आपकी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। आप मानव जीवन प्राप्त कर रहे हैं, हजारों हजारों बार पुनः पुनः मनुष्य जीवन प्राप्त करते रहेंगे। क्योंकि जो कर्मों का लेखा जोखा, मैंने कहा, जो सुपर कंप्यूटर आपके पास आपके शरीर में ही स्थापित है, जो पूर्व के चिंतनों में, चूंकि मेरे द्वारा बहुत कुछ चिंतन इन पिछले 11 वर्ष से आश्रम की स्थापना के चले हैं, हर पक्षों के चिंतन मेरे द्वारा दिए जा चुके हैं। सत्य तो है कि आज आवश्यकता ही नहीं मुझे किसी पक्ष की अपनी विचारधारा चिंतनों को और कुछ देने की। यदि आप उन चिंतनों को बार बार सुने
जिसे आप यदि बार बार सुनेंगे तो आपको मेरी विचारधारा मिल जाएगी, मेरे चिंतन मिल जाएंगे, माता से किस प्रकार से संबंध जोड़ना है, आपके अंदर किस प्रकार की कामना होनी चाहिए, किस प्रकार की भावना होनी चाहिए, ये सब पक्षों के चिंतन मेरे द्वारा दिए जा चुके हैं। आवश्यकता है कि आप उस दिशा पर चलें और जो मैंने लक्ष्य ठाना मैं उस दिशा पर सक्रियता से बढ़ता चला जाऊं। क्योंकि जितना मैं उस प्रकट सत्ता के चरणों में ध्यान साधना करके आप लोगों के कल्याण के लिए चिंतन करूं, उतना आप लोगों को ज्यादा फल प्राप्त हो सकेगा। उन चेतना तरंगों को आप ज्यादा लाभ प्राप्त कर चुके। मैंने कहा मेरा जीवन बिल्कुल विपरीत है। यदि समाज के आप किसी धर्म स्थानों से देखेंगे, धर्माचार्यों से देखेंगे, धर्म गुरुओं से देखेंगे, तो मैंने कहा मैं उनसे तुलना भी अपनी कभी नहीं करना चाहता। मेरा मार्ग उनसे कोसों दूर का है। वो किसी दूसरी तरफ को मुख करके खड़े, मेरी यात्रा उस माता आदिशक्ति जननी जगदम्बा की ओर है। उनका रुख वर्तमान में कलिकाल में सत्य से असत्य की ओर मुड़ चुका है। वो केवल इतने को ही धर्म समझ बैठे हैं, बस धर्म का गुणगान करते रहो, धर्म ग्रंथों को रट लो और उनका केवल गुणगान करते रहो, इसी से समाज का कल्याण होता चला जाएगा। कलिकाल में आवश्यकता है कि भक्ति का प्रवाह एक बार तीव्र गति से फिर जागृत हो, लोगों के अंदर साधनात्मक भाव जागृत हो, लोग साधक बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ें। चाहे 5 मिनट के लिए अपने घर में बैठे, 10 मिनट के लिए अपने घर में बैठे, वह निष्ठा विश्वास जागृत हो कि निमित्तता अपने जीवन में ले आए, कि हमें निमित्त कुछ समय प्रकट सत्ता का स्मरण चिंतन करना है। और उस स्मरण चिंतन करने के लिए मैंने सरल से सरल मार्ग बताए हैं। मैंने चेतना मंत्र ओम जगदम के दुर्गाई नमः चेतना मंत्र दिया है, दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ दिया है। जिस दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ कम से कम इस भूतल पर तो यह पहला स्थान है ही है जिस स्थान पर आप बैठे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य की बात और क्या होगी कि भूतल का पहला स्थान जहां मां का अखंड दुर्गा चालीसा का गुणगान पिछले 11 वर्षों से सतत चल रहा है और अखंड अनंत काल तक चलता चला जाएगा। क्योंकि जो सत्य का प्रवाह है वो मेरे द्वारा नहीं डाला जा रहा, अखंड अनंत काल तक चलता चला जाएगा। माता आदिशक्ति जननी जगदम्बा की कृपा से चलता चला जाएगा। क्योंकि मुझे सत्य का ज्ञान है, मैं अपनी यात्रा से अवगत हूं और माता आदिशक्ति जननी जगदम्बा की जो कृपा है उससे भी अवगत हूं कि मां का जो गुणगान यहां प्रारंभ हुआ है वो सतत अखंड अनंत काल तक चलता चला जाएगा। मैं यहाँ आपका आह्वान करता हूं, इसलिए प्रारंभ से जब मैंने यहाँ की स्थापना की थी तभी मैंने दुर्गा चालीसा का पाठ यहाँ प्रारंभ करा दिया था कि आपका एक पल भी बेकार और निरर्थक ना जाए। मैं नहीं चाहता कि आप आए मेरे चरणों पर रोएं और गिड़गिड़ाएं, मैं इससे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। मेरी विचारधारा भी नहीं कि कोई सिर्फ बार बार मेरे सामने गिड़गिड़ाए, मेरे सामने हाथ जोड़े, अपनी समस्याओं के निदान के लिए मेरे सामने प्रार्थना करे। उस समय या तो मेरा सर शर्म से झुकने लगता है या मुझे आपसे अरुचि होने लगती है। क्योंकि गुरु के सामने तो केवल एक बार अपनी बात को व्यक्त कर देना ही पर्याप्त होता है। वह गुरु आपका गुरु कैसा, जिसके लिए आप बार बार गिड़गिड़ाएं, बार बार रोएं। आपके लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है, गुरु आपसे ज्यादा अच्छा जानता है। जिस तरह मैंने कहा उस प्रकट सत्ता को यदि हम अपने शब्द दें, उस प्रकट सत्ता को यदि हम अपना ज्ञान देने लगे, यदि मैं माता आदिशक्ति जननी जगदम्बा को मैं कहने लगूं मां ऐसा हो जाए, मां ऐसा हो जाए, मां ऐसा कर दो, मैं ऐसी कृपा कर दो। मैंने तो कभी माता आदिशक्ति जननी जगदम्बा से मुझे बचपन से आज इस जीवन की यदि बात कह दूं तो कभी एक क्षण भी मेरे साथ ऐसा नहीं कभी जुड़ा कि मैंने मां से किसी इस तरह की कभी कामनाओं को अपने जीवन के लिए कभी रखा हो। समाज के कल्याण के लिए तो मैंने प्रार्थनाएं रखी हैं, मगर मैंने अपने जीवन के लिए जब से भी होश संभाला केवल एक चीज रही, बस मां के चरणों के दर्शन प्राप्त हों, मां के चरणों से तार जुड़ा रहे, मां के चरणों की कृपा प्राप्त हो जाए, मां से वह अटूट बंधन मेरा जुड़ जाए। क्योंकि निश्चित जब मेरा भी जन्म हुआ था मैं पूर्ण चेतना से परिपूर्ण नहीं था, पूर्व जीवन के संस्कार थे। मैंने ऐसा परिवार पाया कि जहां मेरे पिताजी प्रारंभ से पूजा पाठ करते थे, आध्यात्मिक वातावरण मिला, मेरी चेतना दबने नहीं पाई। माता आदिशक्ति जननी जगदम्बा की मेरे परिवार में कोई आराधना नहीं करता था, मगर निश्चित है माता पिताजी राम की आराधना करते थे, भगवान शिव की आराधना करते थे, अन्य देवी देवताओं की आराधना करते थे। नियमित आरती सुबह शाम हुआ करती थी। मेरे गांव के भी अनेकों लोग यहाँ आए हुए हैं। माँ की कृपा से मुझे ऐसे परिवार में जन्म मिला। पिताजी से आप परिचित ही थे। आज यह कोना आपको रिक्त नजर आ रहा होगा, मगर रिक्तता होती नहीं। हमको केवल सोच और समझ हासिल करने की जरूरत है। उनकी भी यात्रा आपके बीच गुजरी। मैंने पूर्व में चिंतन दिया था कि जिस तरह उन्होंने घर का त्याग करके दंडी सन्यासी किस तरह का जीवन ग्रहण किया, उसके पीछे भी मेरे बिंदु थे कि जब बचपन में मैं पढ़ाई करने जाया करता था तो अंतिम क्लास का जो खेलकूद का घंटा होता था उसको छोड़ करके वहाँ अगल बगल कुछ आश्रम बने हुए थे, छोटे छोटे कुटिया बनी थी, कभी कभी वहाँ साधु संत आया करते थे, तो मेरा मन कहीं रमा नहीं करता था। पढ़ता जरूर था मगर पढ़ने में मन नहीं लगता था। मगर ऐसा नहीं था कि पढ़ने में मैं कभी कमजोर रहा हूँ।
हमेशा मैं और ज्वाला जी एक साथ पढ़ते थे, हमेशा अग्रिम पंक्ति पर बैठते थे। 2-4 बच्चों के बीच हम लोगों की हमेशा गणना होती थी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। युग वंदनीय धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष सदगुरुदेव परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन वंदन प्रणाम। तप योग ध्यान साधना की पावन स्थली धर्मधुरी पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की व्यवहारी तहसील में परम पूज्य गुरुवर श्री के द्वारा दिनांक 23/1/1997 को की गई है, जहां पर 15/4/1997 से श्री दुर्गा चालीसा अखंड पाठ मंदिर में अनवरत अनंत काल के लिए श्री दुर्गा चालीसा का पाठ जन जन के कल्याण हेतु चल रहा है। परम पूज्य गुरुवर श्री के द्वारा नित्य प्रति प्रातः एवं सायंकालीन वेला में माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित देवी देवताओं एवं सहायक शक्तियों की आरती संपन्न की जाती है। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी नित्य प्रति होने वाली प्रातः एवं सायंकालीन वेला की आरती में भक्त उपस्थित होते हैं तथा मानसिक शारीरिक समस्याओं के निवारण के साथ ही सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री से नित्य प्रति प्रातः एवं सायंकालीन मिलने के निःशुल्क क्रम में माँ के भक्त व परम पूज्य गुरुवर श्री के शिष्य अपनी मनोभावना को श्री गुरु चरणों में समर्पित करके समुचित समाधान व आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री अब तक 1 करोड़ से अधिक भक्तों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उन्हें यथोचित निर्देशन प्रदान कर चुके हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री से मिलकर उचित दिशा निर्देशन प्राप्त करके संकल्पित होकर करोड़ों लोगों ने नशे मांसाहार से मुक्त चरित्रवान एवं चेतनावान जीवन अपनाया है और वर्तमान में भी नित्य प्रति सैकड़ों लोग नशा मुक्त होने के लिए सिद्धाश्रम पहुंचते हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री के 20 लाख से भी अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं, जो वर्तमान के अनीति अन्याय अधर्म से ग्रसित भयावह वातावरण में भी माँ की पावन ज्योति से प्रज्वलित अपने घरों में मामय वातावरण के मध्य साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण एवं जन कल्याण के पथ पर अग्रसर हैं। ज्ञात हो कि सिद्धाश्रम में गत 28 वर्षों से माँ अन्नपूर्णा भंडारा संचालित है, जहां नित्य प्रति सुबह शाम हजारों भक्त सुरुचिपूर्ण भोजन प्राप्त करते हैं। साथ ही आश्रम में ठहरने हेतु विभिन्न आवासीय व्यवस्थाएं भी निःशुल्क हैं। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम में पावन सिद्धाश्रम सरिता के तट पर स्थित सर्व सुविधा युक्त त्रिशक्ति गौशाला के दर्शन करके भक्तगण अभिभूत हो जाते हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर परम पूज्य गुरुवर श्री एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी के द्वारा समस्त गौवंशों को अपने कर कमलों से रोटियां खिलाई जाती हैं। गौशाला के समीप ही परम पूज्य दंडी सन्यासी स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शीतलता प्रदान करती है और निकट ही स्थित दानवीर गुफा स्थल भी दर्शनीय एवं असीम शांति का स्रोत है। सिद्धाश्रम में प्रति वर्ष शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर शक्ति चेतना जन जागरण शिविर का विशाल आयोजन किया जाता है, जिसमें मां के लाखों भक्त व श्रद्धालु योग ध्यान साधना के क्रम का लाभ प्राप्त करते हैं तथा परम पूज्य गुरुवर श्री के दिव्य चेतनात्मक चिंतन श्रवण करने के साथ अलौकिक दिव्य आरतियों का भी आनंद प्राप्त करते हुए ममतामयी माँ की कृपा एवं परम पूज्य गुरुवर श्री का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सिद्धाश्रम स्थापना दिवस 23 जनवरी के पावन अवसर पर प्रति वर्ष अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है तथा इसी दिन योग भारती विवाह पद्धति से सामूहिक विवाह और सायंकालीन वेला में अखिल भारतीय सुर संध्या एवं कवि सम्मेलन का भी आयोजन होता है। सिद्धाश्रम में स्थित
जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से विभिन्न जानकारियां प्राप्त होती हैं तथा सिद्धाश्रम से ही प्रकाशित मासिक समसामयिक सिद्धाश्रम पत्रिका व राष्ट्रीय साप्ताहिक समाचार पत्र संकल्प शक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, जिनके माध्यम से परम पूज्य गुरुवर श्री की ऋषि वाणी महत्वपूर्ण समसामयिक लेख आदि का अध्ययन कर सकते हैं। जनसंपर्क कार्यालय से ही मां के प्रसाद स्वरूप निःशुल्क शक्ति जल का वितरण भी होता है। इसी दिव्य शक्ति जल के माध्यम से आज करोड़ों लोग नशा मुक्त होकर अपनी विभिन्न मानसिक शारीरिक व्याधियों से मुक्त हुए हैं और अपने जीवन में चेतनात्मक ऊर्जा को प्राप्त किया है। जन कल्याण की भावना को लेकर सिद्धाश्रम में स्थापित निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र के माध्यम से अब तक लाखों जरूरतमंद बच्चों, पुरुषों एवं महिलाओं को उनकी आवश्यकता अनुसार वस्त्र प्रदान किए गए हैं और यह क्रम अनवरत जारी है। सिद्धाश्रम में पर्यावरण की रक्षार्थ व्यापक स्तर पर पौधारोपण का क्रम चलता रहता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फलों, औषधियों, पुष्पों आदि के हजारों वृक्ष हैं। कृषि व उद्यान संवर्धन के क्षेत्र में यहाँ की हरियाली देखते ही बनती है। आश्रम में भोजन व्यवस्था के उपयोगार्थ प्रचुर मात्रा में विभिन्न प्रकार की सब्जियों की भी पैदावार होती है। परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज द्वारा मानव सेवा, धर्म रक्षा एवं राष्ट्र रक्षा के लक्ष्य को लेकर गठित की गई त्रिधाराओं भगवती मानव कल्याण संगठन, पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के माध्यम से सशक्त विचारधारा के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। दिनांक 15/3/1995 को गठित भगवती मानव कल्याण संगठन के माध्यम से संगठन के 1 लाख से अधिक सक्रिय कार्यकर्ताओं के द्वारा नशे मांसाहार से मुक्त चरित्रवान, चेतनावान, परोपकारी एवं पुरुषार्थी समाज का निर्माण किया जा रहा है। समाज कल्याण के लक्ष्य को लेकर संगठन के द्वारा नशा विरोधी जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से शराब माफियाओं के विरुद्ध खुले अभियान के अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों में ही 2000 से अधिक अवैध शराब के विक्रय व परिवहन को पकड़कर कानूनी कार्यवाही कराई गई है। इस अभियान में संगठन एवं पार्टी के हजारों सक्रिय एवं जुझारू महिला व पुरुष कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं। समाज को शुद्ध औषधियों एवं खाद्य पदार्थों की उत्कृष्ट उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उत्पादों का लगातार निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें आप प्रतिष्ठान से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही व्यापार की दृष्टि से कार्य करने के इच्छुक सदस्य एजेंसी प्राप्त करने हेतु संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का आवाहन है कि पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम पहुंचकर यहाँ पर चल रहे माँ के अखंड गुणगान एवं साधना क्रमों में सम्मिलित होकर तथा ऋषिवर परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के पावन दर्शन प्राप्त करके स्वयं को सौभाग्यशाली बनाएं। साथ ही मानवता की सेवा, धर्म रक्षा एवं राष्ट्र रक्षा के लक्ष्यों में सहभागी बनने हेतु भगवती मानव कल्याण संगठन आप सभी का सादर आवाहन करता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां।